बन के ही रहता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की रोशनी मनुष्य के जीवन को जीवित रखने की ऊर्जा प्रदान करती है। उसी प्रकार समुद्र की मर्यादा को रोके रखती है। लोग कहते हैं ना समुद्र में इतना पानी जा रहा है लेकिन कभी मर्यादा नहीं तोड़ता। उसमें समुद्र की विशेषता नहीं है, वो विशेषता चंद्रदेव की है। आपने अभी कुछ साल पहले, शायद कोविड के पहले की बात है, आप देखना यूट्यूब पर, चंद्रमा में टकराया था। वो चंद्रमा हल्का सा डिसबैलेंस हुआ था और उसी रात उड़ीसा में समुद्र में तूफान आ गया था और आधी उड़ीसा बह गई थी। यूट्यूब पे देख लेना आप, कोविड के पहले की बात है शायद। चंद्रमा की मर्यादा रोके रखने की शक्ति रहती है। ये जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, ये ऐसे ही नहीं है। उसी प्रकार पूर्णिमा का जो व्रत होता है, कुछ लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा के व्रत का भी ऐसा ही विधान है। और एक बात बताऊं, लोग कहते हैं उम्र कैसे बढ़ता है, उसके पीछे भी विज्ञान ही कारण है। अब वो विज्ञान आपको 7 दिन के अंदर हम समझा देंगे, क्योंकि और भी कथाएं हैं कि करवा चौथ का व्रत करने से व्रत आप करेंगे और उम्र। लेकिन विज्ञान क्या बोलता है? 33,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नासा के साइंस ने अभी ये बताया है कि धरती से सूर्य की दूरी 100 योजन है। और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में पहले कितने साल पहले लिख दिया है, जुग सहस्त्र 100, पता ही नहीं है किसी को, जुग सहस्त्र 100 जन पर भर। जो सनातन धर्म आज के जो बच्चे हैं वो साइंस को ज्यादा मानते हैं। सनातन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आप जानते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किसने किसने किया है? कोई यहाँ ऐसा बैठा है जो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुका हो? एक लोग हैं। वाह क्या बात, जोरदार। 12 ज्योतिर्लिंग की एक विशेषता है। आप सैटेलाइट के माध्यम से जब 12 ज्योतिर्लिंग को देखेंगे तो ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरी एक की एक सिधाई में है। जो 12 ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में है, वैद्यनाथ में है, मल्लिकार्जुन में है, सोमनाथ में है, केदारनाथ में है, ये सारे के सारे ज्योतिर्लिंग एक ही लाइन में है। बताइए, जिस समय ये ज्योतिर्लिंग बने थे उस समय कोई पैमाना या कोई मीटर था? नहीं था ना। आज सनातन जो खतरे में है उसका सबसे गया है। लोग कहते हैं भाई जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होने लग जाएगी। भाई हमने तो पढ़ा है महाभारत, तो हम ही जो चिल्लवा दे अपने माता पिता को। कारण क्या है? ऐसा होता नहीं है, हमारी बुद्धि में जहर डाला गया है। सुनिए कैसे। जब अंग्रेजी शासन भारत में आने वाला था तो सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने एक चेले को, जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, बच्चों को पता होगा इतिहास, उसको भेजा ये पता लगाने के लिए कि भारत में अगर हमें अपना राज्य बनाना है तो पहले भारत। तो वो लॉर्ड मैकॉले जब पहली बार इंडिया में आता है तो वो इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसकी राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश है। तो जब वो इंग्लिश बोलता है तो भारतवर्ष के गुरुकुल में रहने वाले संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे उसके इंग्लिश को समझ जाते हैं और जवाब देते हैं संस्कृत में, लेकिन वो संस्कृत नहीं समझ पाता। आज जिन संस्कृत पढ़े हुए बच्चों को हम ज्यादा VVIP कहते हैं, जब हम काशी पढ़ने गए थे पहली बार तो हमारे लोगों को पता चला, आसपास के लोगों को, कि हम वेद नहीं, लोग कहते थे पंडिताई पढ़ने गए हैं। देखिए, वेद और पंडिताई ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वेद क्या है आपको पता है? आप जो आज सेल फोन से बात करते हैं या यहाँ जो ये मिसाइलें सेट की जाती हैं कि यहाँ से बटन दबाया और हजारों किलोमीटर दूर बैठे घर में विस्फोट हो गया, वो अपने टारगेट से थोड़ा भी नहीं भटकता। ये वेदों की ही देन है। चौथे अध्याय के 5वें मंत्र से सेल फोन बनाने का नियम निकला हुआ है।
और ये वेद किसी के द्वारा लिखे गए नहीं हैं। वेद क्या होते हैं कि जब संसार में पाप ज्यादा बढ़ता है तो वेद स्वयं को समेट करके लुप्त हो जाते हैं, और जब प्रकृति बनती है तो स्वयं ये प्रकट हो जाते हैं। वो किसी ने न किसी ने लिखा है, लेकिन वेदों को आज तक ये बताया ही नहीं गया और पता ही नहीं कि वेदों को लिखा किसने। तो जब लॉर्ड मैकॉले पहली बार इंडिया आया और उसने यहाँ के गुरुकुल के बच्चों की ये प्रतिभा देखी, तो उसने कहा कि अगर भारत को गुलाम बनाना है तो सबसे पहले यहाँ की शिक्षा। तो छोटा है, छोटा ग्रंथ है, इसे कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। किसी के पास इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि महाभारत बैठ के पढ़े। तो ये हल्ला मचा दिया कि महाभारत जो पढ़ेगा उसके घर में महाभारत होगी, जबकि आपको पता है महाभारत को अगर कोई सनातनी पढ़ लेना तो दुनिया में कोई उसका विरोधी भी पैदा ही नहीं हो सकता। और चाहे वो राजनीति, सुन लीजिए फिर ताली बजाइएगा, चाहे राजनीतिक पद हो चाहे पारिवारिक पद हो, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं रहेगी कि वो उसे हरा सके। भाई पूरी राजनीति महाभारत में ही तो लिखी है। और इतना ही नहीं, आज हमें जो बताते हैं कि बंदूक अंग्रेजों ने बनाई है, बंदूक अंग्रेजों की बनाई गई नहीं है। जो ये कहते हैं ना, जो प्लास्टिक सर्जरी जो है, प्लास्टिक सर्जरी विदेश से आई है, वो सनातन धर्म के ग्रंथ में 10,000 साल पहले ही लिखी गई है। हम बताते हैं कैसे। एक जंगल, महाभारत की कथा है, एक जंगल में एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो हुआ क्या कि उस जंगल में एक डाकू आया अपनी टोली के साथ, और उस जंगल में जो उठने लगा, तो उनमें से किसी एक आदिवासी ने उन जो डाकुओं का जो सरदार था उसको पीट दिया। तो उन लोगों ने कहा कि हमारे जो सरदार थे वो हमारी नाक थे, और तुमने हमारी नाक के ऊपर हाथ लगाया है तो तुम्हारी भी नाक को तुम्हारे शरीर से हम अलग कर देंगे। और उन सारे आदिवासियों की नाक को उन डाकुओं ने काट दिया। सुनिए ध्यान से। जब वो संत अपनी कुटिया से निकलते हैं और निकल करके देखते हैं तो एक विशेष औषधि के द्वारा उन सारे आदिवासियों की नाक वहां लगाते हैं, और 10 दिन बाद जब वो औषधि निकालते हैं तो उनकी नाक जैसे पहली थी वैसी की वैसी फिर से होती है। दूसरी बात, कहते हैं ना जो बंदूकें हैं वो अंग्रेजों की लाई गई हैं। महाभारत में ये वर्णन है कि जब पांडवों को वनवास दे दिया गया था तो वनवास देने के बाद दुर्योधन ने कुछ सैनिकों को भेजा था कि पांडवों को जंगल में ही मार के चले आओ ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि 13 साल के बाद ये आएंगे तो ये फिर लड़ाई करेंगे राज्य के लिए। तो महाभारत में ये उसको नलिका कहते हैं, नलिका से उन सिपाहियों के ऊपर हमला करते हैं। आविष्कार पहले भी थे, आविष्कार आज भी हैं, परंतु फर्क इतना है कि उस समय के आविष्कार से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता था, और आज के समय का कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जिससे प्रकृति को नुकसान ना हो रहा है। अगर किसा पहले हमने आपको क्या स्मरण कराया, दोबारा रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग न सुने हों वो सुन लें। किसी भी मंदिर में जाकर के डायरेक्ट किसी भी देवता की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर हैं उनमें किसी भी गर्भगृह में आपको जाने का आदेश नहीं है, चाहे वो भारत का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। और उत्तर भारत में तो जाकर के लोग गले से लगा लेते हैं शंकर जी के शिवलिंग को। देवताओं की प्रतिमाओं को बिना जाने समझे स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी एक अपनी पवित्रता है, उनकी एक अपनी मर्यादा है। और पुरुष के शरीर में, पुरुष मतलब जीवात्मा के, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, स्त्री पुरुष दोनों की बात हो रही है। उनका शरीर पवित्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसी शरीर से प्रपंच होता है, इसी शरीर से दूसरों का बुरा सोचते हैं, किसी का भला सोचते हैं, किसी को गाली देते हैं। वो शरीर देवताओं को छूने के
के लायक नहीं होता है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि भगवान शंकर को जब वो प्रणाम करते हैं तो अपना सर उनकी पिंडी से बढ़ा देते हैं, वो रख देते हैं, स्पेशल जो उनका अटैचमेंट होता है। शिव मूल समेत उसका नाश होता है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, आपके माताजी आपके पिताजी आपके घर पे आए तो आप उनके सर में अपना पैर रखोगे कि उनके सर से पहले अपना सर भिड़ाओगे? ये बताओ।